मिच असहाय महसूस कर रहा था। वह चाहता था कि काश वह कुछ कर पाता। बॉस, क्या मैं आप दोनों के लिए कुछ ला सकता हूँ? हाँ, मेरे लिए कॉफी और समायरा के लिए जूस। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कबीर ने उसके लिए एक गिलास पानी डाला। लो, उठो और ये पियो। उठकर बैठते हुए उसने पानी लिया और पिया। फिर उसकी ओर देखा। तुम मुझे अपने बच्चे के अपहरण के लिए दोषी मानते हो, है ना? ठीक है, मैं भी खुद को दोषी मानती हूँ। कबीर हैरान था। उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये उसकी गलती थी। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर वह उसकी आंखों में देखने लगा। मेरे भगवान, नहीं, तुम ऐसा नहीं सोच सकती। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। शायद मुझे दोष देना चाहिए। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरी जान, कोई नहीं जान सकता था कि ऐसा होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम उसे वापस लाएंगे। मुझ पर भरोसा है ना? तुम मेरा यकीन करती हो? हाँ, उसने कहा। उसकी गर्दन में बाहें डालकर वह सिसकने लगी। कबीर ने उसे अपनी छाती से कसकर लगाया। उसकी गर्माहट महसूस हुई। हाँ, वह उस पर यकीन करती थी। वह समर को ढूंढ लेगा। मिच ड्रिंक्स लेकर लौटा और उसके पीछे एक अधिकारी लैपटॉप लिए हुए था, जिसे उसने टेबल पर रखा। मिस्टर कपूर, मुझे अभी स्वॉट टीम से खबर मिली। उन्होंने आपके पिता के घर की हर इंच तलाशी ली। वहाँ बच्चे के होने का कोई निशान नहीं था। वह घर पर था और उसकी पत्नी ने कहा कि वह 1 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकला। वे झूठ बोल रहे हैं और उसने मेरे बेटे को कहीं और रखा होगा। कबीर गुर्राया। हो सकता है, हम उस पर नजर रखेंगे। अब यहाँ सर्विलांस कैमरों की टेप है। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें देखें। एक टेप में कुछ संदिग्ध दिख रहा है। उसने लैपटॉप चालू किया और सबने उसे देखा। वहां, उसने इशारा किया। हमें उसका चेहरा नहीं मिला, लेकिन वह कुछ लिए हुए थी। मुझे लगता है शायद उसकी गोद में बच्चा था और वह बहुत जल्दी में थी। एक काली वैन आई और वह उसमें बैठ गई। क्या आप में से कोई उसे पहचानता है? रुकिए, मिच ने जल्दी से कहा। क्या आप इसे और झूम कर सकते हैं? अधिकारी ने झूम किया, लेकिन कैमरे के एंगल की वजह से चेहरा साफ नहीं दिखा। चेहरा देखे बिना मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन पीछे से वह उस औरत जैसी दिखती है जिसे मैंने उस दिन मदद की थी जब मिसेस कपूर का अपहरण हुआ था। तो वह मेरे पिता के लिए तब भी काम कर रही थी और अब भी कर रही है। कबीर चिल्लाया, जिससे सब चौंक गए। अधिकारी ने मिच की ओर देखा। क्या आप उस औरत का हुलिया बता सकते हैं? हाँ, मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूलूंगा, मिच ने कहा। मिच ने विस्तृत हुलिया बताने के बाद पुलिस चली गई, कहते हुए कि वे संपर्क में रहेंगे और उन्हें घर जाना चाहिए। मिच, क्या तुम हथियार रखते हो? कबीर ने पूछा। बिल्कुल, उसने जवाब दिया। मुझे दे दो। समायरा बेड पर बैठी थी, बेबी ब्लैंकेट को गले लगाए हुए, और देखा कि कबीर ने बंदूक अपनी कमर के पीछे पैंट के वेस्टबैंड में रखी। तुम क्या कर रहे हो? उसने घबराते हुए पूछा। उसके पास जाकर बैठा, उसकी बांह उसके कंधे पर रखी, उसका हाथ उसकी ठुड्डी को थामे। मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ और उसे बताने पर मजबूर करूंगा कि उसने हमारे बच्चे को कहाँ रखा है। मिच तुम्हें घर ले जाएगा और तुम्हारी निगरानी करेगा, उसने कहा। उसे एक चुंबन देते हुए वह उठा और मिच के पास गया। इसे घर ले जाओ और इसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। पक्का बॉस, आप अकेले जाना चाहते हैं? मैं उस हरामी को संभाल सकता हूँ, कबीर ने जवाब दिया। उसने समायरा की ओर देखा और देखा कि वह कोट पहन रही थी, बेबी ब्लैंकेट हाथ में लिए। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। कबीर ने सिर हिलाया। कतई नहीं। समायरा ने कोट की बटन लगाना जारी रखा और कबीर के पास गई। उसने अपने हाथ उसके सख्त सीने पर रखे और उसकी आंखों में देखा। वह इस बार उसे अपनी मर्जी नहीं चलाने देगी। मैंने समर को 9 महीने तक अपने अंदर रखा। मैंने उसे बढ़ते हुए महसूस किया। मैं उसकी माँ हूं और तुम मुझे तुम्हारे साथ जाने से नहीं रोक सकते। कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पसंद नहीं था जब कोई उससे सवाल करता था, लेकिन हमेशा की तरह वह उसे मना नहीं कर सका। उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर उसने अपने अंगूठों से उसकी त्वचा को सहलाया। ठीक है, तुम उसकी माँ हो और तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उसने कहा। उसका चेहरा अपनी ओर खींचकर अपने होंठ उसके होंठों पर रखे। उसका चुंबन गर्म और जुनूनी था।
जब उसने उसे छोड़ा, उसने उसका हाथ पकड़ा, मिच की ओर देखा और इशारा किया कि चलें। रुको, समायरा चीखी। बेड पर जाकर उसने बेबी ब्लैंकेट उठाया और कबीर के पास वापस आकर उसका हाथ पकड़ा और पुरुषों के पीछे चल दी। मिच ने गाड़ी चलाई और समायरा और कबीर पीछे बैठे। उसकी बाहें सुरक्षात्मक रूप से उसके चारों ओर थीं, जबकि उसने अपना सिर उसकी छाती पर रखा, ब्लैंकेट को अपने हाथों में जकड़े हुए। अब उसका दूध पिलाने का समय बीत चुका है। उसने उदास होकर कहा, बच्चे का ब्लैंकेट अपनी नाक के पास लाते हुए। मुझे यकीन है कि वे उसे खाना खिला रहे होंगे, उसने कहा, उसके सिर को सहलाते हुए। उसका दिल टूट रहा था। हाँ, लेकिन बोतल से। उसे मेरे दूध की जरूरत है। अगर उसे बोतल दी गई तो क्या होगा अगर वह मेरे स्तन से दूध न ले? कबीर पहली बार शब्दों के लिए लाचार महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या होगा। मुझे नहीं पता, मेरी जान। जब हम उसे वापस लाएंगे तब इसकी चिंता करेंगे। उसने ब्लैंकेट का एक हिस्सा पकड़ा और सूंघा। उसमें अभी भी समर की खुशबू थी। इससे उसका दिल टूट गया। उनका बच्चा इसमें और उनकी बाहों में होना चाहिए था। ये जानकर कि किसी ने उसके बेटे को ले लिया, उसे गुस्सा आ रहा था, जितना वह पहले कभी नहीं हुआ था। और एक बार जब वह उनके हाथ लगेगा, वह उन्हें मार डालेगा। जैसे ही वे कबीर के माता पिता के घर के ड्राइववे में पहुंचे, समायरा ने महसूस किया कि उसका शरीर तन गया, उसके होंठ सट गए और उसकी आंखें गहरी हो गईं। यह पक्का संकेत था कि वह गुस्से में है और लड़ने को तैयार है। उसने उसका चेहरा अपनी ओर किया, उसकी आंखों में देखकर चुपके से उसे शांत रहने की विनती की। उसने उसके गाल पर एक जल्दी सा चुंबन दिया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। वह उसका हाथ पकड़े रही जब वे सामने के दरवाजे की सीढ़ियां चढ़े। कबीर ने दस्तक देने की जहमत नहीं उठाई। वह सीधे अंदर घुस गया, लेकिन बटलर वहां था जब दरवाजा खुला। मेरे पिता कहाँ हैं? उसने उस आदमी पर तड़क कर पूछा। मिस्टर कपूर बाहर हैं सर, लेकिन आपकी माँ लाइब्रेरी में है। समायरा का हाथ पकड़े और मिच के ठीक पीछे चलते हुए वे लाइब्रेरी की ओर बढ़े, जहां उसकी माँ किताब पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। मेरा बेटा कहाँ है? कबीर उस पर चिल्लाया। उसने कबीर की आंखों में देखा और उसका गुस्सा देखकर डर गई, जितना वह पहले कभी नहीं डरी थी। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। कबीर की गर्दन की नसें फूल गईं जब उसने समायरा का हाथ छोड़ा और करीब आया। उस हरामी ने समर को कहाँ ले जाया है? कैया की आंखें फैल गईं। तुमने उसका नाम समर रखा, क्यों? कबीर ने भौहें चढ़ाईं, सोचते हुए कि वह इतनी हैरान क्यों दिख रही है। मुझे नहीं पता, मुझे बस ये नाम पसंद आया। मुझे बता मेरा बेटा कहाँ है, वरना मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने कहा, बंदूक निकालकर उसकी ओर तानी। मुझे सचमुच नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम जानती हो कि उसने मेरा बेटा चुराया है। सुरेश एक बीमार हरामी है और उसने उसे मुझे सबक सिखाने के लिए लिया है। समर सिर्फ एक मासूम बच्चा है। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन सुरेश को मेरे बेटे को चोट न पहुंचाने दे। जब उसने कुछ नहीं कहा, उसने बंदूक उसकी ओर तानी और ट्रिगर पर उंगली रखी। समायरा उसके सामने आ गई, अपने हाथ उसके सीने पर रखे। नहीं कबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे उससे बात करने दो, उसने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। जब उसने बंदूक नीचे की तो उसने राहत की सांस ली। वह अपनी सांस के सामने खड़ी हो गई। मिसेस कपूर, प्लीज हमें बताइए कि बच्चा कहाँ है? जब कैया ने जवाब देने से इनकार किया और नजरें फेर लीं, समायरा घुटनों के बल बैठ गई। वह बहादुर बनना चाहती थी, रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू फिर भी आ गए। उसकी सिसकियां दिल दहलाने वाली थीं, बोलने के बीच में रुक रुक कर आ रही थीं। मैंने समर को 9 महीने तक अपने अंदर रखा। मैंने उसे बढ़ते और हिलते हुए महसूस किया। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। आप भी एक माँ हैं और मुझे पता है कि आपने कबीर को जन्म के समय प्यार किया था। क्या आपको याद है कि जब वह आपके गर्भ में था तब कैसा लगता था, और जब आपने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया तब कैसा लगा? प्लीज मुझे बताइए कि उसने मेरे बच्चे को कहाँ ले जाया है। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आपने कभी कबीर से प्यार किया तो हमें बताइए। वह थक चुकी थी।
उसने अपना सिर कैया की गोद में रख दिया। उसके हाथ कैया की ड्रेस को पकड़े हुए थे जो उसके आंसुओं से गीली हो रही थी। फिर उसे अपने सिर पर एक हाथ सहलाता हुआ महसूस हुआ। मैंने कबीर से प्यार किया और अभी भी करती हूँ, कैया ने कहा। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। हाँ जरूर, कबीर ने तंज कसा। समायरा को रोते देख वह उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन अगर कोई उसकी माँ को समझा सकता था तो वह समायरा थी। इसलिए वह चुपचाप मिच के बगल में खड़ा रहा। मैं करती हूँ कबीर, मैंने हमेशा किया। तुम्हारा प्यार दिखाने का तरीका गजब का है माँ। तुमने मुझे कभी गले नहीं लगाया, ना कभी कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुमने उस राक्षस को मुझे मारने दिया, मेरे पालतू जानवरों को मारने दिया। कैसी माँ ऐसा होने देती है? तुम नहीं समझते, मैं तुम्हें प्यार या स्नेह नहीं दिखा सकती थी। कबीर करीब आया और झुका। उसका चेहरा कैया से कुछ इंच की दूरी पर था। आखिर क्यों नहीं? तुम्हें बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? उसने तड़क कर पूछा और पीछे हट गया। कैया की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसी भाग्य से जो तुम्हारे भाई का हुआ। कमरे में एक डरावनी खामोशी छा गई। फिर कबीर बोला, कौन सा भाई? मेरा कोई भाई नहीं है। समायरा खड़ी हो गई और सुनने लगी। उसकी नजरें कैया से कबीर और फिर कैया पर जा रही थीं। वह तुमसे 3 साल पहले पैदा हुआ था। कैया के चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह खाली नजरों से देख रही थी, जैसे अतीत में खो गई हो। मैंने उसका नाम समर रखा था। मुझे हैरानी हुई जब सुना कि तुमने अपने बेटे का वही नाम रखा। कबीर को बीमार सा महसूस हुआ। ये पहली बार था जब उसे अपने भाई के बारे में पता चला। उसका क्या हुआ? कैया ट्रांस जैसी आवाज में बोलती रही, वह बहुत खूबसूरत था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और इससे सुरेश को गुस्सा आया। तुम्हें पता है उसे किसी से प्यार करने या किसी चीज से लगाव के बारे में कैसा लगता है? एक सुबह मैं उसके कमरे में गई और उसे उसके पालने में मरा हुआ पाया। इसे SIDS कहा गया, लेकिन मुझे पता था। मुझे यकीन है कि सुरेश ने उसे मार डाला, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। इसीलिए जब मैं तुम्हारे साथ गर्भवती हुई, मैं तुमसे बात करती थी और बताती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ जब तुम मेरे गर्भ में थे। मैं ये तभी कर सकती थी जब सुरेश बाहर होता था। मैं उसे नहीं बता सकती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, यहाँ तक कि जब वह बाहर होता था, जो अक्सर होता था, तुम मुझे प्यार दिखा सकती थी, मुझे गले लगा सकती थी जब वह नहीं होता था। नहीं, मैं नहीं कर सकती थी। अगर मैंने ऐसा किया और तुम्हारे पिता को शक हो गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम बच्चे थे, तुम नहीं समझते थे कि मैं एक पल ठंडी क्यों हूँ और अगले पल गर्म। तुम्हें सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका था तुम्हें नजरअंदाज करना। ये बकवास है, कबीर तड़क कर बोला। तुम उसे छोड़ सकती थीं जब उसने तुम्हारे पहले बच्चे के साथ ऐसा किया। कैया खड़ी हो गई। उसका चेहरा लाल था, सांसें तेज चल रही थीं। मैंने उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पैसे का नियंत्रण था। उसने मुझे मेरे परिवार और दोस्तों से अलग कर दिया। जब उसने अपनी ब्लाउज के बटन खोलने शुरू किए तो सब अवाक रह गए। पीठ फेर कर उसने अपनी टॉप नीचे खींची, जिससे उसकी पीठ पर पुराने निशानों का खुलासा हुआ। समायरा ने हांफते हुए कबीर की बांह पकड़ ली। ये वही किया जो उसने मेरे साथ किया जब मैंने उसे छोड़ने की कोशिश की। उसने कहा, अपनी टॉप वापस पहनकर उनकी ओर मुड़ी। ये सिर्फ आधा है जो उसने मेरे साथ किया। उसने कहा कि अब कोई मुझे नहीं चाहेगा। मैं फंस गई थी और फिर तुम आए, मेरी नरक भरी जिंदगी की एकमात्र अच्छी चीज। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो कबीर, लेकिन ये तुम्हें जिंदा रखने की छोटी सी कीमत थी। कबीर का सिर चकरा रहा था। ये सब बहुत ज्यादा था। ये जानना कि उसका एक भाई था जिसे उसके पिता ने मार डाला, और ये कि उसकी माँ उससे प्यार करती थी, लेकिन अभी उसके पास इसे समझने का समय नहीं था। उसे अपने बेटे को बचाना था। उसने बच्चे को कहाँ ले जाया है? जंगल में, केबिन में। कौन सा केबिन? कौन से जंगल? तुम जानते हो कबीर, उसने तुम्हें वहां ले जाया था जब तुम 14 साल के थे। उसने तुम्हें मारना सिखाना चाहा था। क्या तुम्हें याद नहीं? यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। उसके पिता ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया
और जंगल में गहरे छिपे एक छोटे से लकड़ी के केबिन में ले गए। वहां उसे एक बंदूक दी गई और कहा गया कि जो भी जंगली जानवर दिखे उसे गोली मार दे। जब उसने किसी जीवित चीज को मारने से इनकार किया तो उसे कई दिनों तक वहां रखा गया, मारा गया, खाना पानी नहीं दिया गया, जब तक कि उसने हार नहीं मानी और शूटिंग शुरू कर दी। खरगोश, पक्षी और अन्य जानवर उसे देखना पड़ा जब वे खून बहते हुए मर रहे थे और उसे कोई भावना दिखाने की इजाजत नहीं थी। मुझे याद है, उसने उदास स्वर में कहा, यहां से लगभग 1 घंटे की ड्राइव है, तुम्हें जल्दी करनी होगी कबीर। मैंने उसे फोन पर बात करते सुना। वह किसी को बच्चे को ऑस्ट्रेलिया ले जाकर पालने के लिए कह रहा था। तुम्हें उसे फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलना था। समायरा की बांह पकड़कर उसने मिच की ओर देखा। ये 1 घंटे की ड्राइव है, क्या तुम इसे उससे कम समय में कर सकते हो? बस बताओ कहाँ, मैं तुम्हें तुरंत वहां पहुंचा दूंगा, मिच ने जवाब दिया। तीनों जाने को हुए जब समायरा रुकी, कबीर को छोड़कर कैया के पास दौड़ी और उसे गले लगाया। शुक्रिया, उसने कहा, छोड़कर वह पुरुषों के पास वापस चली गई। जब वे बाहर जा रहे थे, कबीर ने अपनी माँ की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके बारे में क्या महसूस करना चाहिए। क्या उसे उससे नफरत करते रहना चाहिए या तरस खाना चाहिए? क्या वह उसे कभी माफ कर पाएगा कि उसने उन्हें दोनों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, या वह उससे नफरत करता रहेगा? मिच ने गाड़ी स्टार्ट की, टायर घूमे। जब उसने गैस पर पैर रखा, कबीर ने समायरा को कसकर पकड़ रखा था। उसे मिच की तेज ड्राइविंग की चिंता नहीं थी, क्योंकि उस आदमी को तेज गाड़ी चलाने का हुनर था। वह उन्हें आधे घंटे में वहां पहुंचा देगा। समायरा ने उसका चेहरा छुआ, अपनी उंगलियों से सहलाया। तुम ठीक हो? उसने पूछा, उसकी आंखों में डर भरा भाव देखकर। उसे पता था कि यह सुनना कि उसका एक भाई था और उसकी माँ की पीठ पर भयानक निशान देखना उसके लिए सदमा था। हो सकता है उसका बचपन अच्छा न रहा हो, लेकिन उसकी माँ ने जो कुछ झेला उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं था। उसने उसे एक कमजोर मुस्कान दी। उसकी हथेली उसके चेहरे के किनारे पर टिकी। मैं तब ठीक हो जाऊंगा जब हमारा बेटा वापस आ जाएगा। उसने उसे अपनी छाती से लगाया। उसके होंठ उसके होंठों पर आए। उसका चुंबन जबरदस्त दावेदार था। उसकी सारी दबी हुई चिंताएं उस चुंबन में निकल गईं। उसे उस दर्द और चिंता से मुक्ति चाहिए थी जो उसे सता रही थी। उसने महसूस किया कि समायरा के हाथ उसके सिर के पीछे थे। वह उसे करीब रखे हुए थी। उसे भी उस निकटता की जरूरत थी। मिच चुप रहा। वह उन्हें चूमते हुए सुन सकता था, यह जानते हुए कि दोनों दुखी थे। उसे खुशी थी कि उनके पास एक दूसरे का साथ था, और वह जानता था कि कबीर अपने पिता को मार डालेगा। उसे बस उम्मीद थी कि वे वहां पहुंच जाएं, इससे पहले कि बच्चा और उसके साथ कोई भी वहां से निकल जाए। वे 35 मिनट में पहुंच गए। मिच ने गाड़ी की हेडलाइट बंद की और रुक गया। अब क्या बॉस? उसने पूछा। कबीर ने चारों ओर देखा। उसे सुरेश की गाड़ी या कोई संकेत नहीं दिखा। मुझे उसकी गाड़ी नहीं दिख रही, लेकिन केबिन में लाइट्स जल रही हैं। लाइट्स बंद रखो और गाड़ी को पीछे ले जाओ। हम गाड़ी को छिपा देंगे और चुपके से उन तक पहुंचेंगे। उसका दिल चिंता से फटने वाला था। क्या होगा अगर वे बच्चे को लेकर पहले ही चले गए हों?